बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। डीजीपी जो पूरी स्टेट का हेड होता है पुलिस रैंक में। और फ्रेंड, इस वाले चैनल पे आपको पुलिस रैंक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूँ, डीजीपी जो होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और ये जो होता है पूरे स्टेट में हेड होता है, पुलिस रैंक का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी होता है। और इसकी जो पहचान होती है, इनकी जो वर्दी होती है, उसमें ऊपर एक अशोक का चिन्ह होता है, उसके नीचे क्रॉस तलवार सी होती है और उसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। ये होती है डीजीपी की पहचान। तो फ्रेंड, ये बता दूं मैं, आईपीएस बनते कैसे हैं। एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसमें ये सारी पोस्ट होती हैं, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, ये सारी पोस्ट होती हैं। तो जो लोग आईपीएस चूज़ करते हैं वो जाके डीजीपी बनते हैं। और आईपीएस जो डीजीपी की पोस्ट है वही ले पाते हैं जो कम उम्र में आईपीएस बनते हैं, जैसे 22 साल, 23 साल, 24 साल, क्योंकि प्रमोशन होने में टाइम लग जाता है। जो लेट एज में बनते हैं वो डीजीपी की पोस्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो डीजीपी वही बनते हैं जो कम एज में आईपीएस की पोस्ट ले लेते हैं। और आईपीएस की पोस्ट इंडियन पुलिस सर्विस होता है। और ये पोस्ट लेने के बाद उन्हें सबसे पहले एएसपी बनाया जाता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ये पोस्ट मिलती है। फिर उन्हें एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं। फिर एसपी बनते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर एसएसपी बनते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर डीआईजी बनते हैं, आईजी बनते हैं, और लास्ट में जाके डीजीपी बनते हैं। तो जो डीजीपी होता है पूरे स्टेट का हेड होता है पुलिस रैंक में। इन्हें एक स्पेशल कार भी दी जाती है, जिस कार की ये पहचान है। इनकी जो कार होती है उस पर एक फ्लैग लगा रहता है जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ऊपर रेड कलर होता है, नीचे ब्लू कलर होता है। और उनकी कार के नंबर प्लेट जो होते हैं उन पर 3 स्टार रहेंगे। डीजीपी की कार में 3 स्टार रहेंगे, जो ये पहचान होती है डीजीपी की कार की। और उन्हें इस तरह की स्पेशल कार दी जाती है। अगर मैं इनकी सैलरी की बात करूं तो इन्हें जो बेसिक सैलरी मिलती है 2,25,000 रुपये। और जो मिनिमम ग्रॉस सैलरी है वो 3,15,000 रुपये। मिनिमम इसलिए बोला है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग एचआरए, डीए, टीए वगैरह मिलता है, तो इसलिए मिनिमम सैलरी जो बताइए 3,15,000 रुपये मिनिमम ग्रॉस सैलरी। और बात करूँ इनकी पावर की, तो एक तरह से पूरे स्टेट के हेड हैं, तो सारी पावर इनके पास ही होती है। सबको कमांड करना, हर स्टेट में एसपी, एसएसपी जो भी हैं उन सब की कमांड करना, ये सारी पावर डीजीपी के हाथ में होती है। और एक स्पेशल पावर होती है कि ये जो है डीजीपी जो होता है डीएसपी रैंक तक के पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर सकता है। ये एक अनोखी पावर है इनके पास। इससे नीचे, डीएसपी से नीचे और डीएसपी की पोस्ट तक सबको सस्पेंड कर सकता है अगर कुछ गलत करते हुए पाए गए। तो ये पावर डीजीपी के हाथ में होती है। और इनकी फैसिलिटी की बात करो तो इन्हें पुलिस या कमांडो दी जाती है सिक्योरिटी के तौर पे, उनकी रक्षा करने के लिए। गवर्नमेंट हाउस मिलता है, गवर्नमेंट कार मिलती है, पेट्रोल का सारा खर्चा, मोबाइल का खर्चा, बिजली का बिल, ये सारी फैसिलिटी इन्हें मिलती है। और साथ ही साथ इन्हें फॉरेन ट्रिप भी दी जाती है, साल में 1 या 2, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो फॉरेन ट्रिप थोड़ा एंजॉय करने के लिए, अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए दी जाती है डीजीपी को। और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं डीजीपी को, जो कि पुलिस का हेड होता है, स्टेट का हेड होता है पुलिस रैंक में। अगर आपका भी सपना है डीजीपी बनने का, ये ज़रूरी नहीं है कि कम एज वाले ही, जो लोग अच्छा वर्क भी करते हैं तो उन्हें भी प्रमोशन जल्दी दिया जाता है। लोग 27-28 की एज में अगर आईपीएस बनते हैं तो उन्हें भी, अगर अच्छा वर्क करते हैं तो उन्हें भी डीजीपी बना दिया जाता है। ये सेंट्रल के हाथ में होता है। तो आपका भी सपना है, मेहनत करो, आईपीएस बनो, अच्छा काम करो और जल्दी प्रमोशन लो। फिर उसके बाद तो मौज ही मौज है, आपको पता ही है। तो बस इतनी जानकारी थी डीजीपी के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी पुलिस वाले के वर्दी पर लगे हुए बैचेज को देखकर उसके पद का, उसके रैंक का पता कैसे लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पुलिस विभाग में देखा जाए तो सबसे निचला पद होता है पुलिस कांस्टेबल का। उसके वर्दी पर कोई स्टार या कोई पट्टी नहीं लगी होती है, वह एकदम सादा होता है। उसके ऊपर का पद होता है सीनियर पुलिस कांस्टेबल का,
उसके वर्दी पर 2 लाल रंग की पट्टी लगी होती है। उसके ऊपर का पद होता है हेड कांस्टेबल का। हेड कांस्टेबल की वर्दी पर लाल रंग की 3 पट्टियां लगी होती हैं। हेड कांस्टेबल के ऊपर का पद होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, यानी एएसआई का। एएसआई के वर्दी पर एक स्टार लगा होता है, साथ ही साथ 2 पतली सी लाल और नीले रंग की पट्टी लगी होती है। एएसआई के ऊपर का पद सब इंस्पेक्टर एएसआई का होता है। सब इंस्पेक्टर के वर्दी पर 2 स्टार लगे होते हैं, साथ ही साथ एएसआई की वर्दी की तरह एक नीले और लाल रंग की पट्टी लगी होती है। उसके बाद का पद होता है इंस्पेक्टर का। ये थाने का सबसे ऊंचा पद होता है। इंस्पेक्टर के वर्दी पर 3 स्टार लगे होते हैं, जिसमें लाल और नीले रंग की पट्टी लगी होती है। इंस्पेक्टर से ऊंचा पद डीएसपी का होता है। उनके वर्दी पर 3 स्टार लगे होते हैं। उसके ऊपर का पद होता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, जिसे हम एएसपी कहते हैं। उनके वर्दी पर एक अशोक स्तंभ लगा होता है। एएसपी के ऊपर का पद होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी का। उनके वर्दी के ऊपर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार लगा होता है। अब आइए देखते हैं इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस कैडर के अधिकारियों की वर्दी को देखकर उनके रैंक का पता कैसे लगाएं। इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस अधिकारियों में सबसे नीचे का पद होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का। इनके वर्दी पर एक स्टार होता है और आईपीएस लिखा होता है। दरअसल ये प्रोविजनरी रैंक होता है। इनको 1 साल तक की ट्रेनिंग मिल चुकी होती है। सेम इसी पद पर 2 स्टार और आईपीएस लिखा हुआ सेम यही पद होता है। ऐसी दशा में इस आईपीएस ऑफिसर को 2 साल की ट्रेनिंग मिल चुकी होती है। अब इसके ऊपर का पद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी का होता है। इनकी वर्दी पर 3 स्टार और आईपीएस लिखा होता है। इसके ऊपर का पद एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी का होता है। उनके वर्दी पर एक अशोक स्तंभ और आईपीएस लिखा रहता है। इसके ऊपर का पद होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी का। इनके वर्दी पर एक अशोक स्तंभ, एक स्टार और आईपीएस लिखा होता है। इसके ऊपर का पद होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीनियर ग्रेड का। उनके वर्दी पर एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार लगा होता है और आईपीएस लिखा होता है। इसके ऊपर का पद होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी का। इनके वर्दी पर एक अशोक स्तंभ, 3 स्टार और आईपीएस लिखा होता है। इसके ऊपर का पद होता है इंस्पेक्टर जनरल का, जिसे हम आईजी कहते हैं। इनके वर्दी के ऊपर एक स्टार, एक तलवार और उसके ऊपर एक स्टिक लगी होती है। इसके बाद का पद होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी का। इनके वर्दी पर एक अशोक स्तंभ, एक तलवार और क्रॉस में एक स्टिक लगी होती है। इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है स्टडी विथ इंजॉय बाय एमके। और आज की इस वाली वीडियो में मैं आप सभी को पुलिस रैंक की फुल फॉर्म बताने चाहता हूं और सारी फुल फॉर्म बताऊंगा इस वाली वीडियो में आप सभी को। और पुलिस रैंक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो है इस वाले चैनल पे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे भी पुलिस रैंक से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को पता होगा जो पुलिस रैंक में सबसे छोटी पोस्ट होती है वो कांस्टेबल होती है। उसके बाद सीनियर कांस्टेबल होता है, उसके बाद हेड कांस्टेबल होता है। अब उसके बाद जो होती है पोस्ट वो होती है एएसआई की, यानी कि उसकी फुल फॉर्म होती है हमारी, यहाँ फुल फॉर्म यहीं से शुरू होती है हमारी एएसआई। इसकी फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर,
इससे जो ऊपर पोस्ट होती है वो होती है एसआई। एसआई की फुल फॉर्म होती है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर से जो ऊपर की पोस्ट होती है वो होती है इंस्पेक्टर। और इसमें इसे कहीं शॉर्टकट में INS भी लिखते हैं। तो इंस्पेक्टर होती है एसआई से ऊपर। फिर जो पोस्ट आती है वो होती है DSP। DSP की फुल फॉर्म होती है हमारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इससे जो होती है एक पोस्ट होती है ASP की। ASP की फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो लोग UPSC का एग्ज़ाम देते हैं और पुलिस रैंक में जाते हैं उन्हें ASP की पोस्ट मिलती है शुरू में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक पोस्ट होती है SHO की। SHO जो होता है थाने का हेड होता है, एक थाने का हेड होता है। और इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी स्टेशन हाउस ऑफिसर। और ये इंस्पेक्टर रैंक का ही अधिकारी होता है, लेकिन ये एक थाने का अधिकारी होता है, थाने का सबसे बड़ा हेड होता है SHO। एक पोस्ट होती है SO। SO होता है SI रैंक का होता है। कोई छोटा अगर थाना होगा और उसका हेड होगा अगर SI, तो उसे हम बोलते हैं SO। और SO की फुल फॉर्म होती है हमारी स्टेशन ऑफिसर। एक पोस्ट होती है CO की। CO के अंडर में 4-5 थाने आते हैं, आसपास के जो भी थाने हैं वो सब आते हैं। और CO की फुल फॉर्म होती है हमारी सर्कल ऑफिसर। आपने पुलिस की गाड़ी पे कहीं कहीं लिखा भी देखा होगा CO का मतलब होता है सर्कल ऑफिसर। अगर SHO लिखा देखा होगा तो SHO का मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगले जो है फुल फॉर्म जो है ACP की फुल फॉर्म होती है हमारी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये होती है ACP की फुल फॉर्म। एक पोस्ट होती है DCP की फुल फॉर्म होती है हमारी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। DCP जो होता है बड़े बड़े महानगर होते हैं उनका जो हेड होता है वो होता है DCP। एक पोस्ट होती है फ्रेंड ASP। ये ASP अलग है, वो ASP अलग है। इसे कहीं कहीं हम एडिशनल SP भी बोलते हैं। तो एडिशनल SP का मतलब होता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक पोस्ट होती है SP की फुल फॉर्म होती है हमारी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और एक पोस्ट होती है हमारी SSP की फुल फॉर्म होती है हमारी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में SSP होता है और किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में केवल SP होता है। SP या SSP जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं। अगर छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे SP होगा केवल, और कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें होगा SSP। ठीक है फ्रेंड, और SSP के बाद जो आती है ऊपर पोस्ट होती है वो होती है DIG। DIG की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। DIG से ऊपर जो होती है वो होती है IG की पोस्ट। IG की फुल फॉर्म होती है हमारी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इससे जो ऊपर पोस्ट होती है वो होती है DGP की फुल फॉर्म होती है हमारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और जो DGP होता है पूरे एक स्टेट का हेड होता है। और फ्रेंड जो होता है DGP और DIG और IG इन तीनों को स्पेशल कार दी जाती है जिस पे उनकी अलग पहचान होती है। और उनकी स्पेशल कार के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। तो ये थी पुलिस रैंक की फुल फॉर्म। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं इस तरह की जानकारी भरी वीडियो आप सभी के लिए बनाता रहूँ। तो फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको सैलरी ऑफ इंडियन पुलिस बताने जा रहा हूँ, कांस्टेबल से लेके DGP तक। और फ्रेंड इस वाले चैनल पे आपको पुलिस रैंक से और आर्मी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल की। कांस्टेबल की जो पहचान होती है, वर्दी की पट्टी पे कोई सिंबल नहीं रहता है, नॉर्मल पट्टी रहती है। और उसके नीचे जिस स्टेट का कांस्टेबल होता है उस स्टेट का नाम लिखा रहता है। बेसिक सैलरी इनकी 21,700 रुपये और मिनिमम ग्रॉस सैलरी 27,000 रुपये। मिनिमम इसलिए बोला गया है क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग HRA DA TA मिलता है, इसलिए मिनिमम बोला गया है। और फ्रेंड ये जो सैलरी बता रहा हूँ मैं, ये अप्रॉक्स बता रहा हूँ क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग सैलरी होती है। तो ये अप्रॉक्स सैलरी है। और इससे ऊपर जो होता है हेड कांस्टेबल होता है, उनकी जो पहचान होती है, वर्दी की पट्टी पे 3 इस तरह की धारियाँ होती हैं, ये जो बाजू होती है उस पर। और इनकी जो सैलरी होती है बेसिक सैलरी 25,500 रुपये और मिनिमम ग्रॉस सैलरी है 32,500 रुपये। इससे ऊपर जो पोस्ट होती है वो होती है ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इनकी जो पहचान होती है, वर्दी की पट्टी पे 1 स्टार होता है और छोटी सी लाल और नीले रंग की पट्टियाँ होती हैं उसी के बगल में। और उसके नीचे जिस स्टेट का ASI होता है उस स्टेट का नाम लिखा होता है। बेसिक सैलरी इनकी 30,100 रुपये
और मिनिमम ग्रॉस सैलरी जो है 37,000 रुपये है। इससे ऊपर जो पोस्ट होती है वो होती है SI यानी कि सब इंस्पेक्टर। इनकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे 2 स्टार और छोटी सी लाल और नीले रंग की पट्टी होती है और इसके नीचे जिस स्टेट का SI होता है उस स्टेट का नाम होता है। और इनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 35,400 रुपये और मिनिमम ग्रॉस सैलरी 48,500 रुपये। और फ्रेंड आपने एक SO भी सुना होगा जिसे स्टेशन ऑफिसर भी बोलते हैं। वो SI रैंक का ही होता है लेकिन वो एक थाने का हेड होता है, जो छोटा थाना होता है उसका। तो उसकी जो सैलरी है ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगी क्योंकि वो स्टेशन ऑफिसर है यानी कि थाने का हेड है, छोटे थाने का हेड है। तो जितनी इनकी सैलरी उसे 5-7 हज़ार रुपये प्लस ही होती है SO की। और जो SI या SO से ऊपर जो होता है वो होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की पहचान वर्दी की पट्टी पे 3 स्टार और छोटी सी लाल और नीले रंग की पट्टी और उसके नीचे जिस स्टेट का वो होता है इंस्पेक्टर उस स्टेट का नाम होता है। इनकी जो बेसिक सैलरी होती है 45,500 रुपये है और जो मिनिमम ग्रॉस सैलरी 60,000 रुपये, 60,500 रुपये है। एक होता है SHO जिसे स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं। वो भी एक थाने का हेड होता है लेकिन ये जो होता है बड़े थाने का हेड होता है और ये इंस्पेक्टर रैंक का ही होता है। तो सीनियर इंस्पेक्टर को SHO बनाते हैं तो इसकी सैलरी जो इंस्पेक्टर से 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा ही होगी। और एक बात और क्लियर कर दूं, जो इंस्पेक्टर रैंक तक के ऑफिसर होते हैं उनके जो स्टार होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। याद रखना हमेशा पीले रंग के स्टार मिलेंगे इन्हें। और जो इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर जो आ जाते हैं अब वो उनके जो स्टार होते हैं वो सफ़ेद या सिल्वर रंग के होते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक, वो होती है DSP जिसकी फुल फॉर्म होती है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे 3 स्टार होते हैं और उसके नीचे जिस स्टेट के वो DSP होते हैं उस स्टेट का नाम लिखा रहता है। कोई लाल और नीले रंग की छोटी सी पट्टी नहीं होती है और जो स्टार होते हैं वो सफ़ेद रंग के या सिल्वर रंग के होते हैं। अब इनकी जो सैलरी की बात की जाए, बेसिक सैलरी 56,100 रुपये है और जो मिनिमम ग्रॉस सैलरी वो है 78,000 रुपये। और फ्रेंड DSP और जो CO होते हैं जिन्हें सर्कल ऑफिसर बोलते हैं, सेम रैंक के ऑफिसर होते हैं और इनके पहचान भी सेम होती है, जो सिंबल की पहचान है। लेकिन अलग अलग एरिया के हिसाब से इन्हें किसी में CO बोला जाता है, किसी में DSP। तो सेम रैंक के होते हैं दोनों, DSP और CO। इससे ऊपर की जो पोस्ट होती है वो होती है एडिशनल SP, इसे कुछ लोग ASP भी बोलते हैं। और इसकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे एक अशोक का सिंबल और उसके नीचे IPS लिखा होता है। और इनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 67,700 रुपये और मिनिमम ग्रॉस सैलरी जो होती है वो होती है 94,000 रुपये। इससे ऊपर जो पोस्ट होती है वो होती है SP जिसकी फुल फॉर्म होती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे एक अशोक का चिन्ह, उसके नीचे एक स्टार और उसके नीचे IPS लिखा होता है। और ये जो होते हैं एक स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसके हेड होते हैं। जो छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनमें SP को हेड बनाया जाता है। तो इनकी बेसिक सैलरी की बात की जाए तो 78,800 रुपये बेसिक सैलरी है और मिनिमम ग्रॉस सैलरी 1,10,500 रुपये है। और इससे जो ऊपर पोस्ट होती है वो होती है SSP जिसकी फुल फॉर्म होती है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे एक अशोक का चिन्ह, उसके नीचे 2 स्टार, उसके नीचे IPS लिखा होता है। और ये भी डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं। जो बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनमें SSP होते हैं और छोटे डिस्ट्रिक्ट में SP होते हैं। और इनकी जो बेसिक सैलरी जो होती है 1,18,500 रुपये, मिनिमम ग्रॉस सैलरी 1,50,000 रुपये। अब जो SSP से ऊपर जो होते हैं वो होते हैं DIG की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे एक अशोक का चिन्ह, उसके नीचे 3 स्टार, उसके नीचे IPS लिखा रहता है। इनकी जो बेसिक सैलरी है 1,31,100 रुपये और मिनिमम ग्रॉस सैलरी 1,83,500 रुपये है। DIG से ऊपर जो की पोस्ट होती है वो होती है IG की फुल फॉर्म होती है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे एक स्टार और उसके नीचे क्रॉस स्वॉर्ड या तलवार सी होती है और उसके नीचे IPS लिखा होता है। जो बेसिक सैलरी है इनकी जो 1,44,200 रुपये और मिनिमम ग्रॉस सैलरी 1,02,000 रुपये। IG से ऊपर की जो पोस्ट होती है वो होती है ADGP जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये स्पेशल वर्क के लिए बुलाए जाते हैं या इनका जो स्पेशल कार्य होता है एडिशनल, एक तरह से एडिशनल कार्य होता है इनका। इनकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे एक अशोक का चिन्ह, उसके नीचे क्रॉस तलवार सी होती है, उसके नीचे IPS लिखा होता है। इनकी जो बेसिक सैलरी है 2,05,400 रुपये, मिनिमम ग्रॉस सैलरी 2,85,000 रुपये है।
और जो ADGP से ऊपर की पोस्ट होती है, सबसे ऊपर की पोस्ट होती है वो DGP बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसकी जो पहचान सेम पहचान होती है, वर्दी की पट्टी पे एक अशोक का चिन्ह, उसके नीचे एक क्रॉस तलवार, उसके नीचे IPS लिखा होता है। ये पूरी स्टेट के हेड होते हैं पुलिस रैंक में, और इनकी जो बेसिक सैलरी होती है 2,25,000 रुपये और मिनिमम ग्रॉस सैलरी 3,15,000 रुपये। फ्रेंड, DIG से लेके DGP तक स्पेशल कार दी जाती है जिसकी अलग पहचान होती है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से या ऊपर आई बटन में से आप देख सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी सैलरी ऑफ इंडियन पुलिस कांस्टेबल से DGP तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।